सो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश कुमार। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरह से चल रहा होगा। तो आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है वो है सॉल के स्थायित्व का सिद्धांत। जैसे कि कल हम लोग बात कर चुके थे कि सॉल की स्थायित्व है उसको जो जितने भी फैक्टर्स हैं प्रभावित करने वाले, उनके बारे में हम बात कर चुके थे। और आज हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं जिसमें ये देखेंगे कि सॉल के जो स्थायित्व है उसके सिद्धांत क्या क्या देखा गया और उसके बारे में हम डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है वो है विलायक सॉल के स्थायित्व का सिद्धांत। क्या है सॉल के स्थायित्व का सिद्धांत, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं विलायकन सिद्धांत सॉल्वेशन थ्योरी। क्या है विलायकन सिद्धांत सॉल्वेशन थ्योरी, जिसमें हम देखते हैं क्रूट ने बताया कि कोलाइड के स्थायित्व में विलायकन एक मूलभूत कारक है। प्रत्येक द्रव स्नेही सॉल में विलायक की पतली परत रहती है जिसके चारों ओर कोलाइड कण रहते हैं। ये कोलाइड स्कंदन को रोकते हैं। ठीक है, क्या बताया है कि कोलाइड के स्थायित्व में विलायकन एक मूलभूत कारक है। विलायकन जो है एक मूलभूत कारक है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक द्रव स्नेही सॉल में हम लोग देखे थे कि द्रव स्नेही सॉल और द्रव विरोधी सॉल, यहाँ पर सॉल शब्द का यूज हो रहा है तो इसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। सॉल का मतलब भी कोलाइडी विलयन ही होता है। तो प्रत्येक द्रव स्नेही जो कोलाइडी विलयन में विलायक की पतली परत रहती है। ठीक है, जो द्रव स्नेही सॉल है उसमें क्या होता है, पतली परत होता है विलायक की, जिसके चारों ओर कोलाइड कण रहते हैं। ये कोलाइड स्कंदन को रोकते हैं। तो ये कहा गया है कि कोई कोलाइडी सोल है उसमें जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, वो जो कण है उस कण के चारों ओर क्या होता है, विलायक की पतली परत होती है। ठीक है, जो पतली परत होता है जिसके कारण क्या होता है चारों ओर, जिसके कारण कोलाइड स्कंदन को रोकते हैं। मतलब वो एकत्रित कोलाइड के जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, वो एकत्रित नहीं हो पाते हैं और स्कंदन नहीं होते हैं। इसलिए विलायकन इस जो कोलाइड सॉल है इसके लिए एक मूलभूत महत्वपूर्ण कारक माना गया है। और विलायकन कहने का मतलब यही है कि जो कोलाइड का जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, उसको स्कंदित होने से रोकने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वही विलायकन कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि विलायकन क्या होता है, सॉल्वेशन क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो कि हम सॉल के स्थायित्व का सिद्धांत के अंतर्गत देख रहे थे। ठीक है, अगर ये टॉपिक समझ में आ गया होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, जिसमें है प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ सॉल्स, कोलाइडों की रक्षी क्रिया। ठीक है, कोलाइडों की रक्षी क्रिया क्या होता है, इससे पहले हम इसको जानने से पहले, समझने से पहले एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और वो डायग्राम मैं यहाँ पर बनाया हूँ और इस डायग्राम के थ्रू हम लोग का जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें भी बात कर चुके हैं। आज फिर से उसी डायग्राम का उपयोग करके हम ये जो कोलाइडों की रक्षी क्रिया क्या होता है इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं द्रव विरोधी सॉल। ये क्या है, कोई द्रव विरोधी सॉल का एक कण है और इसके चारों ओर क्या है, माइनस चार्ज दिख रहा है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि आवेशित कोलाइड कण है। ये जो कण है, कोलाइड के जो पार्टिकल्स हैं, क्या है, आवेशित पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो आवेशित कोलाइड के पार्टिकल्स हैं, इसको जब हम किसी विद्युत अपघट्य में रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर सोडियम प्लस आयन Cl माइनस आयन है, तो कोई विद्युत अपघट्य है उसमें हम रखते हैं, तो क्या होता है, ये जो आवेश हैं, चार्ज हैं, हट जाते हैं। ठीक है, नष्ट हो जाते हैं किसी विद्युत अपघट्य में रखने पर। फिर ये जो कोलाइड का जो पार्टिकल्स है, कण है, वो क्या हो जाता है, अनावेशित कोलाइड कण में बदल जाता है। फिर क्या होता है, कणों के एकत्रित होने से स्कंदन हो जाता है। मतलब कोई कोलाइड कण है, आवेशित कोलाइड कण है, उसको हम जब किसी विद्युत अपघट्य में रखते हैं तो इसके चार्ज जैसे ही नष्ट हो जाते हैं तो इसके में क्या हो जाता है, जो कोलाइडी का जो कण होता है, पार्टिकल्स होते हैं, वो एकत्रित हो जाते हैं। फिर उसमें क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। किसके कारण, चार्ज के नष्ट होने के कारण। ठीक है, तो इसमें फिर ये जो कोलाइड कण है वो क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। जब तक चार्जेस है, कोलाइड कण क्या है, स्थायी है, लेकिन जब चार्ज
नष्ट हो जाती है और ये स्कंदन हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, फिर ये जो कण है क्या हो जाते हैं, अस्थायी हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें आगे है द्रव स्नेही सॉल्व में, ये जो द्रव विरोधी सॉल्व में हम देख रहे थे, और आगे है वो है द्रव स्नेही सॉल्व, जिसमें ये आप लोग को दिख रहा होगा चार्जेस है, माइनस चार्जेस है, और उसके चारों ओर विलायक की परत भी देखने को मिल रहा है इसमें। ठीक है, जब ये जो द्रव स्नेही सॉल्व है इसको हम किसी विद्युत अपघट्य में जैसे कि सोडियम प्लस आयन Cl माइनस आयन में रखते हैं तो क्या होता है, इसके जो चार्जेस हैं नष्ट हो जाती हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये जो विलायक की परत है जिसे हम विलायकन के रूप में देख रहे थे, ये जो विलायक की परत है ये इसमें प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होता है, ये जो कोलाइड का जो पार्टिकल्स है इसका स्कंदन होने की संभावना नहीं के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें चार्जेस तो हट गए लेकिन इसके चारों ओर क्या होता है, विलायक का जो पतली परत है वो लेयर है वो प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, जिससे क्या होता है, स्कंदन नहीं के बराबर होता है, संभावना ही नहीं होता कि स्कंदन होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें ही कहा गया है कि द्रव विरोधी सॉल्व में से जब विद्युत अपघट्य में रखा जाता है तो इसमें चार्जेस हट जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, स्कंदित हो जाता है, और स्कंदित होकर क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। उसी प्रकार द्रव स्नेही सॉल्व को देखते हैं तो इसमें अब ये कहोगे कि इसमें जो लेयर है, विलायक का लेयर इसमें नहीं है, इसमें क्यों है? तो द्रव विरोधी मतलब जो कि प्रतिकर्षण करता है द्रव या जल का, और द्रव स्नेही जो कि द्रव या जल का क्या करता है, आकर्षण करता है। तो इसमें विलायक प्रेजेंट है और इसमें विलायक की परत प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्कंदन होने की संभावना कम होती है। ठीक है, ये समझाया गया है। तो हम देख रहे थे कोलाइडों की रक्षी क्रिया, तो कोलाइडों की रक्षी क्रिया क्या कहा गया है इसमें देखते हैं। द्रव स्नेही सॉल्व की उपस्थिति में, द्रव स्नेही सॉल्व की उपस्थिति में द्रव विरोधी सॉल्व का विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा द्वारा स्कंदन ना होना रक्षण या प्रोटेक्शन कहलाता है, कोलाइडों की रक्षा करना कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है जैसे कि द्रव स्नेही सॉल्व की उपस्थिति में, ये जो है द्रव स्नेही सॉल्व है, इसके उपस्थिति में द्रव विरोधी सॉल्व का, ये जो इसके उपस्थिति में ये द्रव विरोधी सॉल्व है, इसका विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा द्वारा, ये जो इसके उपस्थिति में क्या कहा गया है समझने का, ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। ये जो द्रव स्नेही सॉल्व है इसके उपस्थिति में द्रव विरोधी सॉल्व का इसके कुछ मात्रा में, ये जो विद्युत अपघट्य है इसके कुछ मात्रा में स्कंदन ना होना क्या कहलाता है, कोलाइडों की रक्षी क्रिया या रक्षण प्रोटेक्शन कहलाता है। ठीक है, समझने का प्रयास करो। द्रव स्नेही सॉल्व की उपस्थिति में द्रव विरोधी सॉल्व का विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा में स्कंदित ना होना क्या कहलाता है, वो कहलाता है कोलाइडों की रक्षी क्रिया, प्रोटेक्शन एक्शन ऑफ सॉल्व्स। ठीक है, या तो हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं जैसे कि द्रव विरोधी सॉल्व का विद्युत अपघट्य की कुछ मात्रा में द्रव स्नेही सॉल्व की उपस्थिति में स्कंदित ना होना ही क्या कहलाता है, कोलाइडों की रक्षी क्रिया कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि कोलाइडों की रक्षी क्रिया क्या होता है इसके बारे में आप लोग को समझने में बहुत आसानी हुआ होगा, और समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर कहिएगा। तो इसी को हम आगे और समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि द्रव विरोधी कोलाइड या सॉल्व विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में, ये जो विद्युत अपघट्य है इसके थोड़ी सी उपस्थिति में, इसकी मात्रा है थोड़ी सी मात्रा है, इसकी उपस्थिति में आसानी से स्कंदित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये जो द्रव विरोधी सॉल्व है विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा से क्या हो जाते हैं, इसके चार्जेस हट जाते हैं, फिर ये क्या हो जाते हैं कि द्रव विरोधी कोलाइड विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा, ठीक है, ये जो द्रव विरोधी कोलाइड है सॉल्व है वो क्या होता है, ये जो विद्युत अपघट्य है इसके थोड़ी सी मात्रा में आसानी से स्कंदित हो जाते हैं। ठीक है, आसानी से स्कंदित हो जाते हैं, मतलब ये जो द्रव विरोधी सॉल्व है इसमें विद्युत अपघट्य में रखा जाता है तो इसके जो चार्जेस एब्सेंट हो जाते हैं, हट जाते हैं, फिर ये क्या हो जाता है, स्कंदित हो जाते हैं, ये कहा गया है। ठीक है, परंतु द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही की मात्रा मिला दें, ये जो द्रव विरोधी सॉल्व है कोलाइड है इसमें क्या करते हैं, द्रव स्नेही सॉल्व को मिला देते हैं द्रव स्नेही
कोलाइड को इसमें मिला देते हैं तो क्या होता है, तो द्रव विरोधी कोलाइड का स्थायित्व बढ़ जाता है। तो क्या होता है, इसको जब मिलाते हैं द्रव विरोधी सॉल्ट में तो इसका जो स्थायित्व है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और ये स्कंदित नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है कि जब द्रव विरोधी सॉल्ट है उसमें द्रव स्नेही सॉल्ट को मिला देते हैं तो इसका स्थायित्व बढ़ जाता है और यह जो द्रव विरोधी सॉल्ट है वो स्कंदित हो जाने से बच जाता है और स्कंदित नहीं होता है और लंबे समय तक स्थायी बना रहता है। ठीक है, यही समझाया गया इसमें। और इसके जब एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें दिया गया है कि सोने के द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में, सोने का एक द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है और उसमें कुछ मात्रा में जिलेटिन मिलाने पर, जिलेटिन जो कि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है। सबसे पहले क्या लिए, द्रव के सोने के द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन, ठीक है, उसमें क्या डालते हैं, जिलेटिन जो कि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है, मिलाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, NaCl का स्कंदन प्रभाव नष्ट हो जाता है। फिर ये जो विद्युत अपघट्य है NaCl जिसके द्वारा जो द्रव विरोधी कोलाइड है वो स्कंदित हो जा रहा था, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है यहाँ। क्यों, क्योंकि इसमें द्रव स्नेही कोलाइड जिलेटिन को क्या करते हैं, उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, और दूसरा है, इस प्रकार के द्रव स्नेही कोलाइड रक्षी कोलाइड, प्रोटेक्टिव कोलाइड कहलाते हैं। इस प्रकार के द्रव स्नेही कोलाइड, वे द्रव स्नेही कोलाइड जो कि द्रव विरोधी कोलाइड के स्थायित्व क्या करते हैं, बढ़ाते हैं और जिसके द्वारा द्रव विरोधी कोलाइड था वो जिस अपघट्य के द्वारा, विद्युत अपघट्य के द्वारा क्या हो रहा था, स्कंदन हो रहा था, उसे क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। उस द्रव स्नेही कोलाइड को ही रक्षी कोलाइड, प्रोटेक्टिव कोलाइड कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आज हम लोग का जो टॉपिक था, सबसे पहले हम लोग देखे सॉल्ट की स्थायित्व का सिद्धांत, जिसमें हम देख रहे थे विलायकन सिद्धांत, सॉल्वेशन थ्योरी, जिसमें हम देखे कि एक जो विलायक का पतली परत होती है किसी पार्टिकल्स के चारों ओर, जो कि कोलाइड विलयन के जो पार्टिकल्स होता है उसके स्थायित्व को बनाए रखने में सहायक होता है। उसके बाद हम लोग देख रहे थे प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ सॉल्ट्स, कोलाइडों की रक्षी क्रिया, जिसमें हम सबसे पहले समझने का प्रयास किए कि द्रव विरोधी सॉल्ट और द्रव स्नेही सॉल्ट जो कि कब स्कंदित होता है और कब इसका स्कंदन नहीं होता है और दोनों के अंतर क्रियाओं से हमें क्या क्रिया मिलता है, उस घटना को ही हम क्या कहें, क्या नाम दिए थे, कोलाइडों की रक्षी क्रिया। उम्मीद करूँ आज का जो छोटा सा टॉपिक था वो आप सब लोग को अच्छी तरह समझ में होगा। अगर टॉपिक अच्छी समझ में आया है और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नया एनर्जी, नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल में बने रहिए, वीडियो में बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।